जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री के चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री के आपका चैप्टर टू क्या देखने वाले, चैप्टर टू देखने वाले। चैप्टर टू देखने वाले कि चैप्टर टू क्या है हम लोग का, बिलियन। क्या हो तो चैप्टर का नाम आपका बिलियन। बिलियन का आज हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 47 या 46 ऑब्जेक्टिव है, आपको खत्म कर दिया जाएगा 2 वीडियो में। ठीक है ना बाबू। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा वो आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझिएगा और फिर याद कीजिएगा। ठीक है ना वो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को बाबू। और जो बच्चे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वो, और वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा। जाते समय आपको एक नंबर दे देंगे, उस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है ना बाबू, या कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना बाबू। आगे बढ़ते हम लोग। तो बोला है कि मुललता क्या है, मुललता प्रदर्शित होती है। मुललता तो हम लोग जानते हैं कि 1 kg विलायक में कितना हो, 1 kg विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या क्या करते हैं, मुललता करते हैं। मतलब केजी में रहेगा। क्या वो केजी, देखिए ग्राम लीटर आपका गलत है, लीटर मोल ये भी गलत है, मोल लीटर आपका भी गलत है। देखिए यहाँ पर मोल किलो किग्रा घोलक में, तो आपका डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आओ, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट बोला आपका ऐसा कभी कभी 2 नंबर में क्या पूछता है वो, ऐसा जो है ना वो कभी कभी 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। आप 1 नंबर पर पढ़िए या 2 नंबर में, आपको समझने से मतलब। ठीक है ना। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, मतलब चीनी का घोल है 234 ग्राम, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, यानी कि मोललता क्या याद करना, मोललता। तो टोटल देखिए चीनी पानी का मिश्रण कितना वो 234.2 ग्राम, तो जिसमें चीनी है देले है, तो आपका पानी कितना होता है, आपको घटा लेंगे तो पानी का भार निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। तो याद रखिए आप, बिलियन का भार क्या है, बिलियन का भार निकलता है बिलियन का भार, यानी बिलियन का भार आप लोग मान लीजिए कैपिटल डब्ल्यू। क्या मान लीजिए, कैपिटल डब्ल्यू। सॉरी, विलायक का होता है, क्या है, विलायक का भार करिएगा। क्या है, विलायक का भार होता है, इसमें बिलियन नहीं होता, विलायक बोलते हैं। तो विलायक का हम लोग कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि आप विलायक आपका इसमें हो जाएगा पानी। अब टोटल बिलियन का भार दे ले, और टोटल बिलियन से विलायक का भार घटाइएगा, तो टोटल बिलियन का भार कितना हो, चीनी पानी घोल कितना, 200 कितना आपका 232, 234.2 234.2 में से घटा ले चीनी का, इसका घटेगा आपका, चीनी का घटाइए तो बाबू 34.2, तो इसको घटाइए ना वो, तो आपका आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। याद है विलायक यानी कि निकल के आया, पानी का भार निकल गया है, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू निकल गया, और स्मॉल डब्ल्यू तो आपका है थी, स्मॉल डब्ल्यू कितना आपका 34.2 है बाबू। तो स्मॉल डब्ल्यू यानी चीनी का भार हो गया, तो हम लोग फार्मूला सीखे। आपका मोलल क्या निकलना है बाबू, हमको निकालना है आपका मोलर द्रव्यमान, तो किसका, चीनी का, तो C12H22O11। इसका जो चीनी का भार निकला 342, कितना आता है 342, जिसको हम लोग एम कहते हैं। क्या कहते हैं, एम। तो 3 गो मान निकल गया, आप निकाल सकते हैं मोललता। तो चलिए हम लोग निकालते हैं बाबू। तो अभी हम लोग निकाले, कैपिटल डब्ल्यू आपका निकल के आया था 200, कितना हो 200 ग्राम। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू निकल के आया था आपका, स्मॉल डब्ल्यू तो दिले है 34.2, और एम निकल के आया अभी कितना निकले 442। आपको जिसको ना बाबू अति आणविक द्रव्यमान निकालने आता है वो निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा कैसे आता है ऐसे। 442 आएगा, सॉरी 342, क्या क्या लिखा रहा है 342, कितना होगा 342। अब हम लोग मोललता का फॉर्मूला एम बराबर होता है आपका स्मॉल डब्ल्यू बाई एम गुने में हजार, कितना 1000 बाई कैपिटल डब्ल्यू, हो गया ना वो। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना आपका 34.2, आई हो जाएगा 342 गुने में 1000, कितना हो 1000 बटा में 200, कैपिटल डब्ल्यू 200 है ना आपका, ये कटेगा 5 मरते, कितना है 5 मरते, इसको काटिए आपका कट जाएगा बाबू 10 मरते, पॉइंट है बाबू, तो यहाँ 10 मरते कट, कितना हो जाएगा 10 मरते आपका कट जाएगा, तो ऊपर बचा 5, कितना हो ऊपर 5 है नीचे 10, तो आप 5/10, इसको डिवाइड कीजिए कट जाएगा, तो 1/2, इसको भाग देता 0.5, कितना गया 0.5 आंसर कितना आएगा। यहाँ वो काटिए ना, पॉइंट है ना, पॉइंट हटाइए तो यहाँ नीचे एगो जीरो बढ़ जाएगा, एगो जीरो बढ़ ना जाएगा वो 10 आएगा, तो इसको 1 से 1 मतलब करना, 10 क्या है 10, यहाँ 5, 5 दूना 10 काट लीजिएगा, 5 दूना 10, यहाँ 20 बचे 100 कटा था आपका, 200 बचे 1000, ये हो जाएगा आपका 0.5।
बी नंबर। अगला बोला है किसी बिलियन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुलाए तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है। स्मॉल एम कितना हो, स्मॉल एम, तो आपका स्मॉल W बाई एम इंटू में 1000 भाई भी वाला होता है क्या, तो इसमें भी होता है आयतन। देखिए आयतन कितना दिले, बिलियन का आयतन दिले 200, आ देखिए 2 ग्राम स्मॉल W दिले है, और NaOH का क्या हो, NaOH का क्या निकलेगा, NaOH का अनुभार निकालिए तो एम बराबर का हो जाएगा, इसका निकलेगा 40, कितना आएगा 40। आपका स्मॉल W बराबर हो जाएगा, देखिए कितना 2 ग्राम, कितना 2 ग्राम। भी बराबर आपका हो जाएगा वो 200, कितना होगा 200। तो चलिए बैठाते फिर, तो ये आपका 2 बटा में एम बराबर 40 इंटू में आपका 1000 बटा में 200, फिर कटेगा 2 पचे 10, इसको काटिए बाबू 5 अठे 40, इसको काटिए 2 चौक 8, 1 बटा में 4 आया, इसको डिवाइड कर 0.25 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.25 आपका ए नंबर, ठीक है ना। वो कैसे आया से आपको बता दिया, ये नहीं कि आपको आंसर दिखा के चल गया, आपको बना के बताया, इसलिए थोड़ा समय लगा, अब ज़्यादा बनाने वाला नहीं है, ठीक है ना बाबू। बोला है प्रति केजी विलायक में विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं मुलरता, मुललता, समानता, मोलंश। देखिए केजी बोला है, प्रति केजी तो अभी तक पढ़े, हम लोग मुललता कहते हैं कि 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या क्या है, मुललता। और 1 लीटर क्या है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, इसको कहते हैं मुलरता, कहते हैं मोलरता। अब मुललता होता है 1 केजी विलायक में, किसी बाबू बिलियन में रहेगा, ये विलायक में रहेगा, विलायक में रहेगा, उसको बोलते हैं मुललता, क्या बोलते हैं मुललता। याद रखना इसको आप लोग, ठीक है ना बाबू। अगला बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी विलयन सांद्रण की इकाई है जो तापमान से प्रभावित होती है। बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी विलयन सांद्रता की इकाई है जो तापमान से प्रभावित होती है। मुलरता, मुललता, मोलंश, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ताप से प्रभावित आपका वही होगा जो आपका मुलरता, क्या होगा वो हमेशा ताप से प्रभावित होने वाला कौन है आपका, तो मुलरता होता था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा वो, ये नंबर। तो ताप क्या हो, ताप बढ़ने पर मुलरता घटता है, ताप घटने पर मुलरता बढ़ता है। जलीय विलयन में ताप में वृद्धि पर होती है मुलरता में कमी, मुललता में कमी, मोल अंश में वृद्धि, W/W में वृद्धि। तो याद है कि हमें अभी जस्ट बोले कि मुलरता में क्या जाएगा वो, मुलरता में। तो याद है ताप में अगर बढ़ाने पर मुलरता में कमी आएगा, और ताप घटाने पर मुलरता में वृद्धि होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना बाबू। तो ए नंबर 6 का भी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बोला है किसी विलय अवयव के मोलों की संख्या विलायक के द्रव्यमान किलोग्राम में को परिभाषित कर। देखिए विलायक का द्रव्यमान, तो हम लोग जानते हैं विलायक का द्रव्यमान यानी केजी में मापना पड़ेगा। तो केजी में हम लोग किसको मापते हैं, तो मुललता को। तो राइट आंसर आप लोग का बी, क्या हुआ राइट आंसर आप लोग का बी। याद रखिएगा 1 केजी विलायक में पढ़े थे ना, डिफिनीशन आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बोला है किसी अवयव में मोलों की संख्या सभी घटक में मोलों के कुल संख्या को परिभाषित करते हैं मुललता से मोलन से द्रव्यमान प्रतिशत। इसका होगा बाबू मोलंस, क्या होगा राइट आंसर सी होगा। सॉरी बाबू क्या मारिएगा, सी। राइट आंसर आप लोग मारिएगा यहाँ पर सी, ठीक है ना बाबू। आगे बढ़े हम लोग। बोला है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल की मोलर सांद्रता तो आपका सेम क्वेश्चन है वो 0.5, कितना आएगा 0.5 आएगा आंसर, क्या हो 0.5। नहीं इसमें 0.5 दिया ही नहीं गया बाबू, देखो इसमें 0.5 नहीं दिया गया वो, तो आपका इसमें कोई ऑप्शन नहीं, क्या है कोई ऑप्शन गलत है बाबू। यहाँ पर आप लोग मारिएगा, लास्ट में लिख सकते हो, आपको एग्जाम में ऐसा गलती नहीं करेगा, और गलती करेगा तो यहाँ पर आपको नंबर देगा। इसमें कोई नहीं, क्या है निम्न में से कोई नहीं होगा, क्या है निम्न में से कोई नहीं, इसमें से कोई आंसर नहीं सही है ना, कोई नहीं। याद है कितना आएगा 0.5 आता जो नहीं है इसमें। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, नरमलता, मुललता, मुलरता, फॉर्मलता। तो यहाँ देखिए निम्न बोले कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो याद देखिए आपका मुललता से कोई मतलब नहीं, मुललता आपका ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, सिर्फ आपका मुलरता नरमलता प्रभावित होता है। तो आपका राइट आंसर मारिएगा मुललता। अगला बोला आपका निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। मोल अंश,
पार्ट्स पर मिलियन द्रव्यमान अंश मोललता। बोला कि निम्नलिखित में कौन सी इकाई ने बिलियन की सांद्रता पर वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी। तो आपका 11 का राइट आंसर आप लोग हो जाएगा मोल अंश, वाष्प दाब के बारे में बताएगा वो। आदर्श विलयन होता है वो, आदर्श विलयन बोला कि जो सभी संदाताओं पर राउल्ट का नियम पालन करता है। डेल्टा एच बराबर 0 होता है, डेल्टा भी बराबर 0 होता है, उपयुक्त सभी। तो हम लोग जानते हैं बाबू, पहला तो हम कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। डेल्टा एच का मान परिवर्तित नहीं होता, यानी कि 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और डेल्टा भी का मान यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है, इसलिए आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। याद रखिए, राउल्ट का नियम का पालन करेगा वो, आदर्श में क्या करेगा? राउल्ट का नियम का पालन करेगा। डेल्टा एच परिवर्तन नहीं होता, यानी कि 0 होता है। और डेल्टा भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि 0 होता है इसका। अगला बोला है निम्नलिखित, क्या बाबू? निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का अभिलक्षण है? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राहुल के नियम का पालन नहीं करते, ए और बी दोनों इनमें से करते। याद रखिए, निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का लक्षण है? तो याद रखिए, राहुल के नियम का पालन करते हैं। क्या करता हो? राहुल के नियम का पालन करते हैं, आपका ए नंबर। बोला है द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा निर्भर करती ताप पर, विलयन की प्रकृति पर, दाब पर, विलायक की प्रकृति पर। तो बोला कि द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा निर्भर करती तो आपका होगा दाब पर। 14 का आपका हो जाएगा सी नंबर। सभी लिगेंड होते लेविस अम्ल, लेविस भस्म, उदासीन, इनमें से कोई नहीं होता। तो सभी लिगेंड हम लोग जानते हो, जो भी लिगेंड होता है ना क्या होता है? धातु। क्या होता है? धातु होता है। हम लोग पढ़ के 10th में ही आया, बहुत बार पढ़े कि धातु क्या होता है? वो क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय। क्षारीय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भस्म। क्या बोलते हैं बाबू? भस्म बोलते हैं। क्या होते हैं? भस्म होते हैं। याद रखिए, सभी लिगेंड ना बाबू धातु होते हैं, धातु क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, यानी कि भस्म होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या बाबू? तो याद रखिए, धातु क्या होते हैं? क्षारीय होता है, और धातु क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये आपको याद रखे, बहुत दिन काम देगा। इसको याद रखे, अम्लीय हमेशा, धातु क्या होते हैं? धातु अम्लीय होते हैं, धातु क्षारीय होते हैं। तो आपका होगा लेविस भस्म, क्या कि क्षार को ही हम लोग भस्म बोलते हैं। नेक्स्ट बोला आपका HCl एवं H2O में रिक्त रिकाती मिश्रण में होगा 48%, HCl 22.2%, HCl 36%, HCl 20.2%, HCl। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी 20.2 HCl। स्थिर क्वाथी होता है, ठीक है ना बाबू? याद रखिएगा, HCl और H2O में स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा आपका 20.2% HCl। हेनरी स्थिरांक के एच का मान होता है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर कम होता है, स्थिर होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आपका ताप बढ़ने पर बढ़ता है, इसका बहुत ही जाऊ, क्योंकि हेनरी स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा? वो बढ़ेगा। हेनरी स्थिरांक के एच का मान है बाबू, उच्च विलयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है, निम्न विलयता वाले गैसों के लिए अधिक होता है, सभी गैसों के लिए स्थिर रहता है, गैसों की विलयता से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 18 का राइट आंसर आप लोग का बी नंबर, निम्न विलयता वलय गैसों के लिए, निम्न विलयता वाले क्या है? वाले गैसों के लिए अधिक होता है, आपका बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विलयन की अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक में उन्नयन, ताप। तो याद रखिए, आपका होगा विलयन की अनुसंख्या गुणधर्म आपका क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आप लिखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? बोलो। गुणधर्म क्या होता है? विलयन का गुणधर्म। किसका वो? विलयन का गुणधर्म। विलयन का गुणधर्म क्या होता है? देखिए, याद रखिए, विलयन का गुणधर्म आपका हो जाए क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। हम बता रहे विलयन का गुणधर्म आपका 4 होता है। एक होता है वाष्प, क्या होता है? वाष्प दाब में अपेक्षित दमन, क्या हो रहा है? अपेक्षिक अवनमन। उसके बाद दूसरा हो जाएगा वो, दूसरा हो जाएगा प्रासनी दाब। क्या होता है? प्रासनी दाब। तीसरा आपका हो जाएगा 1 2 3, तीसरा आपका हो जाएगा वो, तीसरा आपका हो जाएगा क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक, इसी में उन्नयन।
आपको इसलिए दे रहे हैं ना बाबू कि आप याद कर लीजिएगा, इसलिए आपको बता रही है, हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछे, इसको याद रखें। बिलियन का गुणधर्म है, बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या बाबू, अनुसंख्यक गुणधर्म। एक होता है हिमांक, क्या होता है, हिमांक में अवनमन, बस ये 4 याद रखना है। कितना हो, 4। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, प्रासनी दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, 4 आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर क्वथनांक में उन्नयन था। आगे बढ़ते हम लोग, देखता हूँ। बोला निम्न में कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, संयाता पृष्ठ रसायन, सॉरी गुणधर्म है। बोला कि निम्न में कौन अनुसंख्या गुणधर्म है, तो आपका हो जाएगा प्रासरण। और प्रासरण दाब जो होता है ना आपका गुणधर्म है। बोला आपका निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है बाबू, तो बोला आपका हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, प्रकाशीय क्रियाशीलता। तो अभी आपको बताए ना बाबू, ये क्या होता है, प्रकाशीय क्रियाशीलता आपका अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्या गुणधर्म आपका होता है हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में अवनमन, उसके बाद प्रासनी दाब और वाष्प दाब में अवनमन, 4 होता है, चारों को याद रखिएगा। बोला है बिलियन के अनुसंख्या गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं कणों के आकार पर, विलायक की प्रकृति पर, केवल कणों की प्रकृति पर, केवल कणों की संख्या पर। तब बिलियन के अनुसंख्या गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा वो केवल कणों की संख्या पर, क्या वो केवल, यानी कि डी नंबर, क्या होगा, डी नंबर। नेक्स्ट रो आपका 23, अनुसंख्या गुणधर्म तब प्रेक्षण होते हैं जब किसी अवाष्पशील ठोस को वाष्पशील द्रव में घोला जाता है, किसी अवाष्पशील द्रव को एक अन्य वाष्पशील द्रव में घोला जाता है, किसी गैस को अवाष्पशील द्रव में घोला जाता है, एक अवाष्पशील द्रव को एक अन्य वाष्पशील द्रव में घोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका नीचे दिले यहाँ पर हो जाएगा वो, इसका राइट आंसर बताइए तो बाबू, डी नंबर 1 और 2, क्या होगा, 1 और 2 हो जाएगा सही आंसर। ये वाला 1 और 2। बोला है कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी वी, के बी, पाई। बहुत ईजी हो, जल्दी से बताइए बाबू। तो पाई आपका नहीं है, सीधे पाई नहीं आपका, तो आपका राइट आंसर बी होगा, क्या हो, बी हो जाएगा, ये ना आपका बाबू। चलिए आओ आगे बढ़ते, के बी बोला है, सॉरी, क्या हो, के बी, ठीक है, इसको के बी मारिए, क्या सॉरी, के बी मारिएगा। बोला P बराबर P(x1) P(0)(1) प्लस में x2 P(0)(2) गणितीय अभिव्यक्ति है। राहुल के नियम का क्वथनांक उन्नयन, हेनरी का नियम, संतृप्त विलीन। आपको याद होगा राहुल का नियम, 25 का आपका राइट आंसर होगा ए नंबर। तो चलिए हम लोग बाबू अभी देखे टोटल कितना देखे बाबू, 25 क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में 22 या 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बाबू, और दोस्तों का शेयर जरूर किया, कि आप जो एग्जाम आपका 5 मिनट रह गया तो उनको तैयारी बेहतर हो जाए, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना बाबू।